तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जब से आप 9th 10th क्लास में गए होंगे, एक कोशिश आपका हमेशा जारी रहा होगा कि सर किसी भी तरीके से हो लेकिन संस्कृत में बस अनुवाद बनाना सीख जाएं तो परीक्षा में 5 नंबर मिल जाएगा। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर हमारा एकदम रखा हुआ है अगर हम अनुवाद बनाना सीख जाएं, अगर हम सही सही अनुवाद बना दे तो। लेकिन अनुवाद बनाना बड़ा मुश्किल लगता है आपको। क्यों लगता है? क्योंकि आपको धातु रूप नहीं याद है, जो कि अनुवाद बनाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको धातु रूप अच्छे तरीके से याद रहेगा तो फिर अनुवाद बनाना आपके चुटकियों का खेल होगा और आप तुरंत अनुवाद बना लेंगे और बिल्कुल सही सही बनाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग मैट्रिक एग्जाम का क्वेश्चन बैंक उठा करके देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में धातु रूप से सीधे सीधे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम इस चीज के महत्व को देखते हुए कि धातु रूप हमारे मैट्रिक एग्जाम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्यारे बच्चों आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसा ट्रिक, जिस ट्रिक की मदद से या फिर इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप लोग चुटकियों में धातु रूप याद कर लेंगे। और सिर्फ हम आपको याद करना धातु रूप ही नहीं बताएंगे, धातु रूप सिर्फ याद करना नहीं सिखाएंगे, धातु रूप का उपयोग हम लोग संस्कृत अनुवाद में कैसे करते हैं साथ ही साथ हम ये भी आपको सिखा देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देरी किए बिना समय गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले बता दें कि जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दीजिएगा, और जो बच्चे अभी तक इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं और मैट्रिक का एग्जाम देना चाहते हैं तो आज और अभी प्यारे बच्चों आप लोग जाइए और टॉपर बैच में जुड़िए। इसके लिए प्ले स्टोर पर जाइए, टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां से टॉपर बैच को परचेज करिए। किसी प्रकार का कोई दिक्कत आए तो यहां पर 2 हेल्पलाइन नंबर है, किसी भी नंबर पर कॉल करके आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले धातु रूप के बारे में बताते हैं, और धातु रूप के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो हमारे पास यहां पर कुछ चीजें सामने आता है जो कि धातु रूप के बारे में है। यानी कि धातु रूप मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको यह जान करके खुशी होगी कि धातु रूप 5 प्रकार के पढ़ने हैं, जिसमें 3 प्रकार का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। हम लोग जब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं ना तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं। उसी चीज को अगर हम लोग संस्कृत में आ जाते हैं तो लट लकार, लंग लकार और लिरिट लकार के रूप में जानते हैं। अगर हम लोग प्यारे बच्चों अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं यानी कि वर्तमान काल बोलते हैं, उसी को हम लोग यहां पर आकर के बोलते हैं लट लकार। हम लोग अंग्रेजी में पास्ट टेंस बोलते हैं यानी भूतकाल बोलते हैं, और उसी को हम लोग यहां संस्कृत में आकर के लंग लकार बोलते हैं। हम लोग अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस बोलते हैं, हिंदी में भविष्यत काल बोलते हैं, उसी को संस्कृत में आकर के लिरिट लकार बोला जाता है। और इसके अलावा 2 और लकार होते हैं जो कि है लोट लकार और विधिलिंग, जिसका एक का उपयोग यानी कि लोट लकार का उपयोग आज्ञावाचक शब्द में किया जाता है। अगर संस्कृत अनुवाद में कहीं पर आज्ञावाचक शब्द आ गया तो वहां पर लोट लकार का उपयोग होगा। अगर कहीं पर चाहिए अर्थ आ गया, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें गाना गाना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, तो अगर चाहिए अर्थ आता है तो वहां पर विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, अभी आपको यहां पर तुरंत समझ में आ जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा अगले 5 मिनट के लिए ना हमारे साथ कंसंट्रेट हो जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं लट लकार यानी कि वर्तमान काल, जो कि सबसे पहला हमारा है, और शुरुआत हम यही से करेंगे वर्तमान काल से। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, लट लकार यानी कि वर्तमान काल। अच्छा, संस्कृत में आप लोगों को तो इतना पता होगा ना कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन मतलब क्या होता है। एक वचन कहने का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के लिए बोध हो रहा है, एक वचन कहने का मतलब एक व्यक्ति के लिए बोध हो रहा है, द्विवचन कहने का मतलब 2 व्यक्ति के लिए, और बहुवचन कहने का मतलब 2 से अधिक व्यक्ति के लिए बोध हो रहा है। इधर हम लोग आ जाते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यहां तक आप लोग जानते होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इस चीज को याद करने के लिए ना बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं उत्तम, तुम मध्यम और बाकी सब प्रथम। मैं उत्तम, तुम मध्यम और बाकी सब प्रथम, यानी कि हम, मैं, हम दोनों, हम सब, यह सब आ जाएगा उत्तम पुरुष में। तुम दोनों, तुम सब, यह सब आ जाएगा मध्यम पुरुष में। बाकी प्यारे बच्चों बालक हो गए, जैसे बालक हो गया, 2 बालक हो गया, बहुत सारे बालक हो गया, तो ये सब आ जाएगा कहां, प्रथम पुरुष में। इस चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, समझ गए ना। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जो लट लकार का फॉर्मूला होता है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं
तो उसमें 4 प्रकार के टेंस होते हैं ना। एक को हम लोग किस तरीके से पहचानते हैं, अंत में लगा हुआ रहे ताते ती। एक को कहते हैं रहा रहे रही लगा हुआ रहेगा। एक को कहते हैं कि चुका है चुकी है लगा रहेगा, बोलते हैं ना हम लोग उस प्रकार से। उसी प्रकार से यहां पर लट लकार जिसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, इसे पहचानने का एक अद्भुत तरीका है। लट लकार जिसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, इसे हम लोग बहुत आसानी के साथ पहचान सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका एक फॉर्मूला चलता है, वो फॉर्मूला है तीतः अंति। ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, तीतः अंति सी थह थ आमी आवह आम। ध्यान रखिएगा, तीता अंति सीता था, आमी आव आम। बस प्यारे बच्चों, बस इतना आप लोग 5-5 बार रटिएगा बस। तीता अंति सीता था, आमी आव आम। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये यूज कैसे होता है, जैसे पठ धातु पर हम इसका उपयोग करना चाह रहे हैं कि अब पठ धातु, पठ मतलब पढ़ना, पठ धातु पर अगर हम उपयोग करना चाह रहे हैं तो कैसे उपयोग होगा। जैसे पठ धातु पर तो पठती पठतः पठंती, पठसी पठतः पठत, पठामी पठावह पठाम। इस प्रकार से ना आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है, तीता अंति सीता था, आमी आवह आम। इस प्रकार से अगर याद रखेंगे तुरंत आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए इसका उपयोग कैसे करेंगे हम लोग जरा इसको जान लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम बोलते हैं ना बालक पढ़ते हैं, बालक पढ़ते हैं, यानी कि बालक कहने से बोध हो रहा है कि एक बालक पढ़ते हैं, एक बालक पढ़ते हैं। अगर हम बोले 2 बालक पढ़ते हैं तो ये प्यारे बच्चों द्विवचन में आ जाएगा। अगर हम बोले बहुत सारे बालक पढ़ते हैं तो ये आ जाएगा बहुवचन में। तो हम लोग यहां पर बालक ना, जैसे देखिए बालक पढ़ते हैं तो एक बालक पढ़ते हैं तो एक वचन, तो बालक पठती। अगर 2 बालक पढ़ते हैं तो बालको पठता। अगर बहुत सारे बालक पढ़ते हैं तो बालका पठंती। आपके संस्कृत में अनुवाद आएगा, संस्कृत में अनुवाद करें 2 बालक पढ़ते हैं, इसका सीधा सीधा हम लोग संस्कृत अनुवाद कर देंगे बालको पठता। कुछ नहीं करना हुआ प्यारे बच्चों, बस यहां पर पठता तो हमारा पहले से ही आ गया, तीतः अंति अभी हम लोग याद किए हैं, तीतः तो यहां पर पठता है, और 2 बालक का होता है बालको, तो बालको पठता यानी कि 2 बालक पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से करके ना आप लोग किसी भी अनुवाद को बना सकते हैं। जैसे हो गया त्वम पठसी, त्वम युवाम पठता, युवम पठत, यानी क्या हो गया सी थह थह। त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, युवम मतलब तुम सब, यानी कि तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। यहाँ सबसे पहला में एक वचन में तुम पढ़ते हो, द्विवचन में तुम दोनों पढ़ते हो, बहुवचन में तुम सब पढ़ते हो। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग आ जाते हैं उत्तम पुरुष में, अहम पठामी मैं पढ़ता हूं, आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं, भयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। अगर इस प्रकार से उपयोग करेंगे, अगर इस प्रकार से उपयोग करेंगे तो संस्कृत में अनुवाद आप चुटकियों में प्यारे बच्चों बना पाएंगे, और ये बेसिक चीज है। चलिए ये हमारा लट लकार हो गया खत्म। किस प्रकार से प्रयोग करना है यह भी जान लिए। अब प्यारे बच्चों सारा प्रयोग ऐसे ही हम लोग कर लेंगे। लट लकार के बाद हम लोग सीधे चले आते हैं, लट लकार यानी कि वर्तमान काल के बाद ना हम लोग पहले भविष्यत काल को समझ लेते हैं। भविष्यत काल को क्यों, क्योंकि ये वर्तमान काल से मिलता जुलता है, यानी कि लट लकार से ये मिलता जुलता है लिट लकार। समझ गए, कहिए कैसे सर। इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग यहाँ अभी अभी याद किए हैं क्या, अभी अभी हम लोग याद किए हैं तीतः अंति सीता था, याद किया है ना। अभी अभी जस्ट हम लोग याद किए हैं, क्या याद किए हैं, अभी हम लोग याद किए हैं तीतः अंति, इस प्रकार से याद किया है ना। बस क्या करना है इसमें स्यति, स्या आगे लगा देना है। आगे क्या लगा देना है, बस स्या को आगे लगा देना है, स्या आधा स और यह। अगर हम स्या को आगे लगा देना तो ये विश्वास मानिएगा आप बहुत जल्द इस चीज को बना लेंगे। जैसे अगर हम आगे स्या लगा देंगे ना तुरंत बन जाएगा। जैसे देखिए पहले हम लोग क्या याद कर रहे थे वर्तमान काल में, ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आम, ये हम लोग वर्तमान काल में देखे थे। बस उसके पहले स्या लगा देंगे तो स्यति स्यतः स्यंति स्यसी स्यथः स्यथ श्यामी श्यावह श्याम। बस आगे स्या लगावेंगे हमारा भविष्यत काल भी हो जाएगा, यानी कि एक याद करेंगे हमें 2 याद हो जाएगा। ठीक है ना, एक याद करेंगे याद होगा 2। ये कितना आसान है, एक याद कर रहे हैं याद होगा 2। रूप का में हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे पठ धातु, ठीक है ना, पढ़ना, इसमें हम लोग कर रहे हैं तो पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, इसका अर्थ क्या होगा, जैसे ये भविष्यत काल में चला गया ना तो यहां पर पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यथ पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्याम। इसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे जरा देखिए, बालक शब्द पर उपयोग करेंगे, बालकः पठिष्यति। जाहिर सी बात है कि जब बालकः पठिष्यति आ गया यानी कि हिंदी अर्थ क्या होगा, बालक, ये भविष्यत काल में चला गया ना तो बालक पढ़ेंगे, बालक पढ़ेंगे। अब जरा देखिए यहां से, बालक पढ़ेंगे यानी कि एक बालक पढ़ेंगे, बालक पढ़ेंगे यानी कि एक बालक पढ़ेंगे, तो सीधा इसका अनुवाद हो जाएगा बालकः पठिष्यति। अगर 2 बालक पढ़ेंगे तो बालको पठिष्यतः,
बहुत सारे बालक पढ़ेंगे, बालका पठिष्यन्ति। कितना आसान है, आसानी से बना लेंगे। जैसे तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, त्वम पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे, युवाम पठिष्यथ, तुम सब पढ़ोगे, युवम पठिष्यथ। समझ गए? उसके आगे मैं पढ़ूंगा, अयम पठिष्यामि, हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठिष्याव, हम सब पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामि, अहम अवाम वयम। प्यारे बच्चों आपको आता होगा, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, अहम अवाम, और वयम मतलब हम सब। ये आपको याद रखना होगा। जैसे अंग्रेजी पढ़ने के लिए अंग्रेजी का वर्ड मीनिंग याद रखते हैं ना, वैसे ही संस्कृत पढ़ने के लिए आपको वर्ड मीनिंग याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हम लोग भविष्यत काल भी जान गए। अब प्यारे बच्चों आ जाते हैं भूतकाल में। अब हम लोग ना भूतकाल में आते हैं, जिसको हम लोग अतीत काल बोलते हैं, अतीत काल। अब कहेंगे सर भूतकाल ना लिख करके अतीत काल क्यों लिख दिए सर? प्यारे बच्चों इसके पीछे भी एक लॉजिक है। देखिए शुरुआत में क्या आ रहा है जी? आ रहा है, शुरुआत में आ रहा है, तो यानी कि अतीत काल में ना सब में शुरू में आ लग जाएगा। यहां पर हम अतीत काल इसलिए लिखे हैं क्योंकि भूतकाल वाला जो होता है ना, यानी कि जो लंग लकार होता है, इसके शुरुआत में सभी में क्या लग जाता है? आ लग जाता है। जैसे हम लोग यहां पर लिखते थे पठ धातु, यहां पर हम लोग क्या लिखते थे? पठ धातु लिखते थे ना, कि पठ है, पठ, इसके पहले सब में आ लग जाएगा, अपठ। उसके बाद क्या हो जाएगा? एक अलग फॉर्मूला चलता है, त, ताम, न, अह, तम, त, म, आब, आम, और सब के पहले आ लग जाएगा। समझ गए? तो शब्द क्या बनेगा? जैसे शुरू में आ लग गया और लास्ट में त लग गया, बीच में पट हो जाएगा, तो क्या भरा जाएगा? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग भूतकाल में जा सकते हैं। इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे? जैसे बालक शब्द पर यूज कर रहे हैं, बालकः अपठत, बालकः अपठत, बालक पढ़ते थे, बालक पढ़ते थे, बालको अपठताम, तुम दोनों बालक पढ़ते थे, बालका अपठन, तुम सब बालक पढ़ते थे। चूंकि ये भूतकाल का है तो थाथे थी में चला जाएगा। उसके बाद त्वम अपठत, तुम पढ़ते थे, युवाम अपठताम, युवाम अपठतम, मतलब कि तुम दोनों पढ़ते थे, और युवम अपठत, तुम सब पढ़ते थे। समझ गए? यहां पर आ जाते हैं हम लोग, अहम, अहम क्या हो गया जी? उत्तम पुरुष हो गया, तो अहम अपठम, मैं पढ़ता था, अवाम अपठाम, हम दोनों पढ़ते थे, वयम अपठाम, हम सब पढ़ते थे। कितना आसान है, आसानी के साथ आप बना लेंगे ना। अब प्यारे बच्चों भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल तीनों हमारा खत्म हो गया। अब सीधे हम लोग चलते हैं कहां पर? आज्ञावाचक, यानी कि लोट लकार में। इसका कैसे चलता है फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। तू, ताम, अंतु, अह, तम, त, आनी, आब, आम, इस प्रकार से इसका फॉर्मूला चलता है। जैसे पठतु, अगर पठ धातु में लगाना है तो पठतु, बस पठ के पहले, सॉरी, पठ के बाद में तू लगा दिए। यहां पर पठ के बाद क्या लगाना होगा? ताम लगाना होगा, तो पठ के बाद ताम लगा दिए। यहां पर क्या लगाना होगा? अंतु लगाना होगा, तो पठंतु। ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा? पठतु, पठताम, पठंतु। यहां पर सिर्फ आ लगाना है तो ठ के साथ, तो ऐसे भी आ जाता है, आप लोग को हम वर्ण पढ़ाए हैं। तो यहां पर पठ, पठताम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग को ये फॉर्मूला याद करना है। तू, ताम, अंतु, अतमता, आनी, आब, आम, इस प्रकार से याद करना है। इसका यूज कैसे करेंगे? बालका पठतु, बालका पठतु, यहां पर क्या है? आज्ञावाचक कर, बालक को आज्ञा दे रहे हैं, बालक को हम क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। बालका पठतु, बालक पढ़ो, बालक पढ़ो, बालको पठताम, तुम दोनों बालक पढ़ो। यहां पर बालका पठंतु, तुम सब बालक पढ़ो, हम आज्ञा दे रहे हैं, पढ़ो। समझ गए ना? यहां पर त्वम पठ, तुम पढ़ो, युवाम पठताम, तुम दोनों पढ़ो, युवम पठत, तुम सब पढ़ो। ठीक है? उसके बाद अहम पठानी, मैं पढ़ूं, समझ गए ना? या फिर हम पढ़ेंगे। उसके बाद या फिर यहां पर अवाम पठाव, हम दोनों पढ़ेंगे, हम दोनों पढ़ें, और उसके बाद वयम पठाम, हम सब पढ़ें। समझ गए ना? ये हो गया प्यारे बच्चों आज्ञावाचक। और एक लास्ट में आता है विधि लिंग लकार, जो कि चाहिए अर्थ में होता है। चाहिए अर्थ में जैसे इसका फॉर्मूला क्या चलता है? एत एताम एयु, बड़ा आसान है जी। एत एताम एयु, एह एतम एत, एयम एब एम। मतलब आप एक याद करेंगे ना तो लगभग आपको पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि सब ना लगभग प्यारे बच्चों हल्का फल्का का अंतर है। बाकी वर्तमान काल और भविष्यत काल तो एकदम सेम टू सेम है, बस सिया लगा देना है। और बाकी जो तीन है ना उसमें थोड़ा थोड़ा सा का अंतर है, आप तुरंत याद कर लेंगे। जैसे अगर हम इसको पठ धातु पर लगाएं तो पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठे, क्या पठेयम, अपठेव और पठेम। इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे? बालका पठेत, बालक को पढ़ना चाहिए। अगर आपके परीक्षा में क्या अनुवाद आ गया, बालक को पढ़ना चाहिए, इसका संस्कृत अनुवाद करें, तुरंत आप बना लेंगे बालका पठेत, बालका पठेत, तुम दोनों बालक को पढ़ना चाहिए, तुम दोनों बालक को पढ़ना चाहिए, बालको पठेताम, तुम सब बालक को पढ़ना चाहिए, बालका पठेयु।
समझ गए ना? तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वम पठे, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम, तुम सबको पढ़ना चाहिए, युवम पठेत। उसके बाद अहम पठेयम, मतलब हमें पढ़ना चाहिए। यहां पर अवाम अपठेम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। यहां पर वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। तो ये इसका उपयोग ना चाहिए अर्थ में होता है। तो प्यारे बच्चों, कितना आसानी के साथ आप लोग याद कर सकते हैं, ये आप देख रहे हैं। समझ गए? मतलब मुश्किल से प्यारे बच्चों आप 10 से 15 मिनट अगर मेहनत करें ना, तो आसानी के साथ आप पूरा धातु रूप याद करेंगे और परीक्षा में 10 नंबर लेकर के जाएंगे, क्योंकि 10 नंबर से कम का सवाल तो आता ही नहीं है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। अगर आप लोग यह वाला याद कर लेते हैं तो संस्कृत का अनुवाद आप चुटकियों में बना सकते हैं। समझ गए ना? मौखिक रूप से भी बना सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बस प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको बहुत बड़ी जानकारी मिली होगी, जो कि आप लोगों का अभी तक का सबसे बड़ा कंफ्यूजन था। तो हमें लगता है कि अब आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर लेंगे और संस्कृत बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में, और इसी प्रकार का कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और इसी प्रकार से हम आपका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।